कि अपना जो विगत सत्र था 23-24 उनमें हमने क्या पाया, किन किन लक्ष्य को हमने तय किया था, किन लक्ष्य को हमने पूरा नहीं कर पाया और क्यों नहीं कर पाया, इन बातों की समीक्षा होती है। और फिर इसके बाद नवीन सत्र के 24-25 के लिए आगामी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें हम सभी आचार्य बंधु हर पहलू पर बैठकर विचार करके एक कार्य का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि हमें इन इन कार्य को, इन इन दायित्वों का निर्वहन करना है। जैसे उसमें एक सामाजिक समरसता का कार्यक्रम भी जोड़ा जाता है, एक जो है आचार्य के अपलिफ्टमेंट का भी कार्यक्रम जोड़ा जाता है, उसमें जो है चाइल्ड सेंट्रिक करके भैया बहनों के विकास के लिए उनके पठन पाठन में क्या सुविधाएं बढ़ाई जाए, इन बातों की भी चिंता की जाती है। तो यह त्रिदिवसीय कार्यशाला शिशु मंदिर के लगभग सभी विद्यालयों में आयोजित की जा रही हैं और आज अपने इस कार्यशाला का अंतिम दिवस है। जी धन्यवाद। सर, आज प्रधान जो आपकी जिम्मेवारी होती है, अभी जो सबसे बड़ा सवाल है पेरेंट्स और शिक्षकों के बीच में, शिक्षा तो सभी जगह मिल जाता है, तमाम तरह के संस्थान खुले हुए हैं जहां तमाम तरह की सुविधाएं भी प्रोवाइड की जा रही है। शिक्षा और संस्कार जो एक विषय बना हुआ और इस पे तमाम तरह के सवाल भी तमाम संस्थाओं में उठते हैं। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? और आपकी जो संस्था है सरस्वती शिशु मंदिर, इसी बात के लिए जानी जाती है, हम शिक्षा और संस्कार दोनों देते हैं। जी, हर विद्यालय का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप इस विद्यालय परिसर में भी देखे होंगे कि मेरे ऑफिस के बगल में जो वॉल है उस पे जो है अपने संस्थान का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वह लिखा गया है, जिसकी शुरुआत की लाइनें हैं कि हमारा लक्ष्य इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है। ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें लिखा गया है कि हम भैया बहनों को शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित कर सके। तो अपना जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें हम लोग शारीरिक रूप से बढ़ाने के लिए फिजिकल को भी जोड़ते हैं, खेल कूद को भी जोड़ते हैं, मानसिक रूप से बढ़ाने के लिए जो है हम प्रश्न मंच आदि भी करवाते हैं, बौद्धिक रूप से जोड़ने के लिए अपने संस्कृति बोध परियोजना की बहुत सारी कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार से संगीत शिक्षा को भी जोड़ा गया है कि जो उनका है एंटरटेनमेंट हो सके, और संस्कृत शिक्षा को भी हम लोग शामिल करते हैं कि उनका जो है आध्यात्म की ओर जो है लगाव हो। सर, विद्यालय संचालन के दौरान आपके सहयोगी शिक्षक या आप बच्चों से तो जुड़ते ही हैं, इसके बाद पेरेंट्स से जुड़ने का आपके पास क्या एक लक्ष्य होता है या क्या रणनीति होता है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पीसफुली संरक्षण के साथ आप तक पहुंचाते हैं? जी, अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है कि हमारा विद्यालय जो है संचालन काल के दौरान, जैसे मॉर्निंग टाइम का अलग टाइमिंग है और डे टाइम का अलग टाइमिंग है, तो एक तो ये है कि अभिभावक का हम टेलीफोनिक और उनका फिजिकली अटेंडेंस, कभी भी उनके द्वारा जो शिकायत होती है उसको हम स्वीकार करते हैं। और साथ ही ऐसे अभिभावक, जैसे कुछ माताएं हैं, कुछ ये हैं जिनके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ऐसा है अपनी योजना में कि वर्ष भर में 2 बार या 3 बार अभिभावक संपर्क का एक कार्यक्रम होता है, जिसमें एक ट्रायंगुलर मीटिंग होती है। ट्रायंगुलर मीटिंग वह बच्चे के घर पे होता है, जहाँ पे एक छोर पे बच्चा है, एक छोर पे अभिभावक है, एक छोर पे शिक्षक है। तो वह ट्रायंगुलर बैठक अपने विद्यालय के जितने भैया बहन हैं सबके घर जाकर और उनसे जो है 15 से 20 मिनट की वह वार्ता होती है और उनके सभी प्रकार के जो समस्याएं होती हैं, जो शिकायतें होती हैं, जो सुझाव होते हैं, उनको हम लोग स्वीकारते हैं। और भैया बहनों के विकास के लिए हम लोग जो है दिन रात इस चिंता में लगे रहते हैं कि वह किसी भी तरह से देश का अच्छा नागरिक बने, अपने जीवन में कामयाब हो। धन्यवाद सर, आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरे साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एक संस्कार में बंधे हुए, कभी टाइम की पाबंदी नहीं लगता है, कभी बोर फील नहीं होता है। या आपके विद्यालय में ऐसा क्या है जो 9:30 से लेकर के 4 बजे के बाद भी आप लोग पूरा टाइम समर्पित करते हैं? सर्वप्रथम आप लोग का अभिनंदन, और ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये संस्था वाली विद्यालय विद्या भारती की है जी, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है ज्ञानार्थ आइए जी, और सेवार्थ जाइए। तो यहाँ पर जितने भी आचार्य बंधु भगिनी मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं, वे 24 घंटे के लिए आचार्य और आचार्य रहते हैं। तो समय की पाबंदी तो हम लोग के लिए कोई मायने ही नहीं, चाहे वो किसी तरह का भी हो।
हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं, चाहे जितना भी समय लगे। जो योजना बनती है, योजना को पूरा कर कर ही हम लोग दम लेते हैं। और जहाँ तक सरकारी विद्यालय की बात है, तो वो तो सरकार बताएगी कि किनको कब तक रहना है। हम लोग सरकार के अनुरूप चलते हैं, लेकिन हमारी जो संस्था है उसके क्षेत्रीय प्रांतीय जो होता है, वहाँ से हमारा पूरा शेड्यूल आता है, उसी के अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में नज़दीक में स्थानीय प्रबंधकारिणी समिति होती है, उनके देखरेख में हम लोग कार्य करते हैं और भैया बहनों को आदर्श बनाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि आप लोग बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। ये तो समाज ही बताएंगे, अभिभावकगण बताएंगे, क्योंकि अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन और लोगों की अपेक्षा आप लोग का रिजल्ट जो होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, वो बेहतर होता है। यही कारण है। क्योंकि हम लोग सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देते हैं। केवल किताब बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी, धार्मिक ज्ञान भी देते हैं, संस्कारिक ज्ञान भी देते हैं, तब जाकर हम लोग उस मुकम्मल पर पहुंचने देते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आपने जुड़ा। और कोई शिक्षक हैं जो या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युति शंकर प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नेहा शेष चार्यापहा।